अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माय चैनल आप 23। आज की इस वीडियो में हमने अपने बहुत ही मौजूद मेहमान मियाँ जवेद शाहिद, जिनका ताल्लुक़ NA 157 और UC 130 से है, जो PTI के सरगर्म रुकन है। हमने इन्हें मदऊ किया है। इनका जो इलेक्शन ये ज़मनी इलेक्शन जीते हैं उसके हवाले से इंटरव्यू करना चाहते हैं, और आइंदा जो ज़मनी इलेक्शन आने वाला है उसके हवाले से इनके क्या हिकमत अमली है, हम ये सब कुछ इनसे जानेंगे। सबसे पहले हम इनको मुबारकबाद देना चाहेंगे कि PTI की जानब से जो नामज़द वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं वज़ीर आला के लिए, और हम इन्हें मुबारकबाद इस चीज़ की पेश करेंगे और इनसे मज़ीद सवाल करेंगे कि अब जो ज़मनी इलेक्शन आ रहे हैं उनमें इनकी क्या तैयारी है, और ये जो PTI NA 157 में PTI की जो सियासत है ये अपना शाह महमूद कुरैशी की वजह से टिकी हुई है, यहाँ जो कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं। आइए हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। सबसे तो पहले मियाँ जवेद शाहिद, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि वज़ीर आला आपका सिलेक्ट हो गया है। खैर मुबारक जी, ये सारे पूरे पंजाब के लिए और पाकिस्तान, ख़ासकर पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ही खुशाइंद है कि और अवाम ने एक दफ़ा फिर अपना फ़ैसला सुना दिया है। PTI इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाला दौर PTI का है, और ये इस ज़मनी इलेक्शन में ये साबित हो गया है कि अवाम PTI के साथ है। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि NA 157 की सियासी हैसियत में शख्सी वोट ज़्यादा अहम है या इमरान खान के बयानिया का वोट ज़्यादा अहम है? इमरान खान का बयानिया जो है जड़ पकड़ता जा रहा है, और आवाम ने इमरान खान के बयानियों को वोट दिया है, और इस ज़मनी इलेक्शन से साबित हो गया कि इमरान खान का बयानिया मकबूल तरीन बयानिया है। अच्छा, हम ये शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि शाह महमूद यहाँ से हर सीट पे जीतते आ रहे हैं। एक दो मरतबा शिकस्त हुई है, शिकस्त का सामना उन्हें करना पड़ा है। हर बंदे की ज़बान पे शाह महमूद का नाम रटने को मिलता है। हम ये जानना चाहते हैं कि शाह महमूद वर्कर के लिहाज से उनकी क्या हैसियत है, उन्होंने इस हल्का के लिए, आवाम के लिए क्या क्या काम किए हैं जिसकी वजह से वो आवाम में इतने ज़्यादा मकबूल हैं। असल देखें जी, मैं तो बुधला सनत यूनियन कौंसिल 130 का रहायशी हूँ। मैं अपने इलाके की बात करूँगा। बुधला सनत को नाम ही शाह महमूद कुरैशी ने दिया है। शाह महमूद कुरैशी 1985 से सियासत में आया है, और बुधला सनत में आज तक जितने भी मेन मनसूबे हैं वो सारे शाह महमूद कुरैशी के हैं। बिजली ले लें, गैस ले लें, वाटर सप्लाई ले लें, और डिस्पोज़ल स्कीम ले लें, बुधले में हेल्थ का सिस्टम ले लें, और वो ये महल्ला होशियारपुरी में 1000 मीटर दीवारें चीन ले लें, और बुधला सनत में टेलीफोन एक्सचेंज ले लें। ये सारे ही मनसूबे शाह महमूद कुरैशी। हालांकि अगर देखा जाए 1985 से लेकर आज तक 37 साल हुए हैं शाह महमूद कुरैशी को सियासत में हुए, और बुधले में दूसरी पार्टियों के लोग भी जीतते आए हैं। 6 साल जावेद हाशमी मिनिस्टर रहा है, 3 साल मूसा गिलानी रहा है, 5 साल गफ़ार डोगर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने 18 साल हुकूमत की, 19 साल हुकूमत की है, और दूसरी जमातों ने 23 साल हुकूमत की है। कोई भी सियासी जमात आके ये दावा करके नहीं बता सकती कि बुधले में आज तक किसी दूसरी जमात ने कोई भी काम किया हो, एक ईंट का भी। मैं गली नाली सड़क सोलन की बात ही नहीं करता, मैं मेन बड़े मनसूबों की बात करता हूँ। बुधले में आज तक जितने बड़े मेन मनसूबे हैं वो सारे शाह महमूद कुरैशी के लगाए हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी का ही संग बुनियाद रखा हुआ है। दूसरी किसी भी जमात ने आज तक बुधला सनत में एक ईंट तक नहीं लगाई, और हमें फ़ख्र है कि हमारे लीडर ने जो काम किए हैं बुधला सनत में आज तक किसी ने किए, बल्कि दूसरी जमात ने तो किसी ने एक ईंट तक नहीं लगाए। सारे काम हुए शाह महमूद कुरैशी के हैं। अच्छा, ये बताएं कि PP 217 पे शाह महमूद का बेटा ज़ैन कुरैशी साहब, जिन्होंने ये सीट जीती है PP की 217 वाली, अब इनको मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ेगा NA 157 की सीट से। तो यहाँ आइंदा जो ज़मनी इलेक्शन होने वाला है तो उसमें क्या PTI की हिकमत अमली होगी, अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला PTI वर्कर तैयार हैं अपना ज़मनी इलेक्शन लड़ने के लिए। हमारी तैयारी मुकम्मल है।
और इबरतनाक इन 14 जमातों को हम इबरतनाक शिकस्त देने के लिए तैयार बैठे हैं। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आए तो सही इलेक्शन में ज़रा। ज़िमनी इलेक्शन होगा और इमरान खान का कैंडिडेट जो भी होगा वो इंशाल्लाह ताला यहाँ से विन करेगा। अच्छा, बहुत सी पेशन गोइयाँ की जा रही हैं कि यहाँ से कैंडिडेट जो है शाह महमूद साहब की जो अहलियाँ हैं वो हो सकती हैं या वो खुद हो सकती हैं, इस बारे में आपकी क्या राय है? कोई दो राय नहीं, जो भी खान का कैंडिडेट होगा, शाह महमूद कुरैशी हो, फिर तो बात ही कुछ और है, फिर तो शायद उसके मुकाबले में कोई आने की ज़रूरत ही ना करे। लेकिन जो भी इमरान खान का कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह ताला हम उसको सपोर्ट करेंगे और उसकी जीत की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं, वर्क करेंगे, इंशाल्लाह ताला उनको जितवाएंगे यहाँ से। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका, आपने हमें कीमती टाइम में से अपना वक्त दिया। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।